क्या हाल चाल है सबका, ठीक ठाक है। तो आज हम जो वर्ब्स हैं, जो इधर के फेल हैं, जो सिंपल जो बेसिक हैं, वो दो सीखेंगे। वर्बो एसरे ए वर्बो अवेरे, जिसको हम कहेंगे वर्बो एसरे के मैं हूँ, तुम हो, वो है, हम हैं, आप हैं। तो ये देखते हैं, बहुत सिंपल सी ये बेसिक जो फेल है, इनके जो बेसिक वर्ब्स हैं, इनके जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हर वर्ब्स के साथ, तकरीबन हर वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो देखते हैं ये कैसे हैं और इनको क्या कहते हैं। अच्छा, तो पहले वर्बो एसरे, जिसका मतलब है होना। तो मैं हूं को कहेंगे io sono, तुम हो tu sei, वो है lui è या lei è। lui è लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए, और lei è लड़की के लिए या औरत के लिए। noi siamo, हम हैं। voi siete, आप हैं। loro sono, वो हैं। loro होता है इस्तेमाल जमा के लिए, जहाँ पर एक से ज़्यादा इंसान हो तो उसके लिए होता है लोरो। अगर एक हो तो उसके लिए लुई या लई इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी जो सिंपल अभी कुछ मिसालें हैं वो देखते हैं। जो यो सोनो हूँ उसकी, यानी कि जो मैं हूँ उसका, और उसके अलावा बाकी जो उनका भी देखते हैं। तो इसकी जो मिसालें हैं वो देखते हैं अभी कैसी हैं। io sono stanco, io sono stanco, मैं थका हुआ हूँ या मैं थक गया हूँ। io sono felice, io sono felice, मैं खुश हूँ। io sono al lavoro, io sono al lavoro, मैं काम पर हूँ। तुम हो की मिसालें देखते हैं, कुछ सिंपल सी मिसालें हैं। तू sei giovane, तू sei giovane, तुम जवान हो, यानी कि एक जो जवान लड़के हैं उसको अक्सर कई दफ़ा कहते हैं कि तुम अभी जवान हो, तो उसको कहेंगे तू sei giovane। और अगर किसी से पूछना हो क्या तुम किसी के भाई हो, तो उसको कहेंगे, मिसाल के तौर पर, तू sei fratello di Ali, तू sei fratello di Ali, क्या तुम अली के भाई हो। तो इटालियन लैंग्वेज में जो जो सवालिया फ़िक्रा है ना, उसका कोई ख़ास पहचान नहीं है इंग्लिश की तरह। मसलन हैव को आप शुरू में ले आएँ तो सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा, अगर बाद में ले आएँ तो वो नॉर्मल फ़िक्रा है। तो इसमें सिर्फ़ आपकी आवाज़ की जो आवाज़ से पता चलता है कि आप कोई सवाल पूछ रहे हैं या नॉर्मल फ़िक्रा आप बोल रहे हैं। अभी जैसे तू sei fratello di Ali एक सवाल है ना, तो सवालिया निशान आप आगे लगा दें तो वो सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा। और अगर नॉर्मल फ़िक्रा है, जैसे मिसाल के तौर पर तुम एक अच्छे लड़के हो, तो उसको कहेंगे tu sei un bravo ragazzo, tu sei un bravo ragazzo। अच्छा जी, lui जो लड़का या मर्द है उसके लिए देखते हैं क्या मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर वो थका हुआ है, lui è stanco, lui è stanco। वो एक बड़ा मेहनती लड़का है, या वो एक बड़ा काम करने वाला लड़का है, या वो लड़का जो है बहुत काम करता है, बहुत मेहनत से काम करता है, उसको कहेंगे lui è un grande lavoratore, lui è un grande lavoratore। वो ज़हीन नहीं है, मनफी फ़िक्रे भी मैंने बनाया, कुछ नेगेटिव भी। तो वो ज़हीन नहीं है, उसको कहेंगे lui non è intelligente, lui non è intelligente। lei, अच्छा, lei लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है, औरत के लिए भी। और अगर किसी को मिसाल, जैसे हम उर्दू में आप कहते हैं किसी को इज़्ज़त देने के लिए, या कोई बड़ा बुजुर्ग होगा हमसे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आप कैसे हैं, आप क्या काम करते हैं, तो उसके लिए भी आप लई इस्तेमाल कर सकते हैं। और लड़की के लिए भी लई इस्तेमाल होता है। वो खूबसूरत लड़की है, लई है बेला, लई है बेला। वो एक अच्छी लड़की है, यानी कि वो अच्छा इंसान है, एक अच्छी लड़की है, उसको कहेंगे, मिसाल के तौर पर वो एक अच्छी लड़की है, इसको कहेंगे lei è una brava ragazza, lei è una brava ragazza। या वो एक अच्छा इंसान है, lei या lui, मिसाल के तौर पर वो एक अच्छा इंसान है, लड़का कह ले तो उसको कहेंगे lui è una brava persona। वो लड़की वेजिटेरियन है या सब्जी हो रहा है, या वो यानी कि जो गोश्त वगैरह नहीं खाती, सिर्फ सब्जी वगैरह खाती है, उसको कहेंगे lei è vegetariana, lei è vegetariana। अच्छा जी, noi हम की मिसालें देखते हैं अभी। मिसाल के तौर पर हम अभी आए हैं, यानी कि अभी अभी आए हैं हम, तो उसको कहेंगे noi siamo appena arrivati, noi siamo appena arrivati। appena कहते हैं अभी अभी। अच्छा, हम थक गए हैं, हमें थकावट हो गई है या हम थक गए हैं, तो उसको कहेंगे noi siamo stanchi, noi siamo stanchi। और हम मिलान से हैं, तो उसको कहेंगे noi siamo di Milano, noi siamo di Milano, यानी कि
जैसे हम पाकिस्तानी इंडिया में किसी को पूछते हैं ना, आप कहाँ से हैं, हमें ये तो पता है कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, तो हम फिर भी उससे पूछते हैं कि किस शहर का रहने वाला है, तो हम उसको पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो यहाँ आप कह सकते हैं di dove sei, तो वो आप बता सकते हैं ये sono di Milano और ये sono di Roma, तो ये उस सूरत में आप कह सकते हैं noi siamo di Milano, हम यानी जम है, हम मिलान से हैं। अच्छा जी, वही जमा आप सब, तुम सब या आप सब, उसको देखते हैं क्या कहते हैं। क्या आप अली के भाई हैं, ये एक सवालिया फिक्र है। क्या आप अली के भाई हैं, तो उसको कहेंगे voi siete fratelli di Ali, voi siete fratelli di Ali, ये एक सवालिया निशान है, सिर्फ आवाज से पता चलता है ये सवालिया फिक्र है या नहीं। उस अभी देखें फर्क, voi siete fratelli di Ali, क्या आप अली के भाई हैं, ये सवालिया फिक्र नहीं है। voi siete fratelli di Ali, क्या आप अली के भाई हैं। और उसके बाद क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आप तालिब इल्म हैं, तो उसको आप सवालिया फिक्रे में कैसे पूछेंगे। voi siete studenti, voi siete studenti, क्या आप थक गए हैं, क्या आपको थकावट हो गई है, तो उसको कहेंगे voi siete stanchi, voi siete stanchi, ये सवालिया फिक्रा, क्योंकि इटालियन में वर्ब या फिक्रे में कोई चेंजिंग नहीं होती लफ्ज़ आगे पीछे, सिर्फ आपकी आवाज़ से पता चलता है आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं या कुछ जो कंफर्म कर रहे हैं किसी चीज़ का। मिसाल के तौर पर voi siete stanchi, ये एक सवालिया फिक्र, अगर इसी को आप थोड़ा सा लहजा बदल के बोलें voi siete stanchi, vi vedo che siete stanchi, allora andate a dormire, no? अच्छा, उसके बाद loro, वो सब, अच्छा वो इटालियन है, मिसाल के तौर पर वो इटालवी हैं, वो इटालियन है, उसको कहेंगे loro sono italiani, loro sono italiani, सिंपल सा फिक्र है। वो रोमा से हैं या वो रूम से हैं, वो रूम के रहने वाले हैं, उसको कहेंगे loro sono di Roma, loro sono di Roma। वो ड्राइवर हैं, यानी कि उनका पेशा हम बता रहे हैं कि वो क्या काम करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी किस्म का भी फिक्र बना सकते हैं, तो इस सूरत में हम कहेंगे वो ड्राइवर हैं। loro sono autisti, loro sono autisti। अच्छा जी, इसके बाद verbo avere, वर्बो अवेरे जैसे टू हैव इंग्लिश में जिसको कहते हैं, तो उसका मतलब है किसी चीज का पास होना या किसी चीज का रखना, यानी मेरे पास है, ये मैं रखता हूँ या मेरे पास है, ये मकसद है इसका। तो ईओ ओ, एच जो है, एच वो इटालियन ज़बान में साइलेंट है, तो उस आपको सिर्फ ओ की आवाज आएगी, एच यानी कि हो नहीं इसको पढ़ते ओ। ईओ ओ मेरे पास है, तू आई तुम्हारे पास है, lui या lei, lui लड़के के लिए और lei लड़की के लिए, lui ha या lei ha उसके पास है। noi abbiamo हमारे पास है। voi avete आपके पास है, आप सब यानी जमा है। loro hanno उनके पास है। अभी इसकी भी मजीद मिसालें देखते हैं। अच्छा, मेरे पास है या मैं हूँ या मैं रखता हूँ, तो उसके लिए देखते हैं ये वर्ब जो है, वर्बो अवेरे, ये बहुत सारी वर्बों के साथ इस्तेमाल होती है, यानी वर्बो एसरे अवेरे, इनको कहते हैं वर्बी ऑक्सिलियरी, यानी ये जो बेसिक दो वर्ब्स हैं, जो पूरी इटालियन में जितने भी वर्ब्स हैं, कुछ है जिनके साथ नहीं इस्तेमाल होती, बाकी सब के साथ या तो वर्बो एसरे इस्तेमाल होती है या वर्बो अवेरे, यानी इनका जानना, इनके जो पता होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दो आपका आ गई सही तरह से, तो बाकी पूरी जितनी भी इटालियन की वर्ब्स हैं उनके साथ ही इस्तेमाल होती हैं, या एक होती है या कभी दूसरी होती है। तो देखते हैं इसकी सिंपल मिसालें। io ho fame, io ho fame, मुझे भूख लगी है या मैं भूखा हूँ, या मुझे भूख लग गई है या भूख लग रही है। io ho mangiato, मैंने खाना खा लिया है। io ho sonno, मुझे नींद आई है, मुझे नींद आई है, मुझे नींद आ रही है। तुम, अच्छा तुम के लिए ये एक एक इंसान है, उसको देखते हैं। तू hai fame, मैं यानी कि पूछ रहा हूँ किसी से, तू hai fame, क्या तुमको भूख लगी है। उसके बाद दूसरा सवाल मैं ये भी कर सकता हूँ, तू hai mangiato, यानी आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुमने खाना खा लिया। तू hai mangiato, क्या तुमने खाना खाया है या क्या तुमने खाना खा लिया है। और तू hai sonno, तुमको नींद आई है। तू hai sonno, इसको अगर हम कहेंगे तू hai sonno, यानी कि ये थोड़ा आवाज से पता चल रहा है कि सवाल है, तो इस सूरत में यहाँ पर मैंने लिखा है तू hai sonno, यानी कि मुझे पता है कि देख रहा हूँ
आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है कि आप देख रहे हैं कि उसको नींद आ रही है, तो आप उसको कह सकते हैं, "Tu hai sonno? Allora vai a dormire." अच्छा, lui वो लड़का यानी कि एक इंसान के लिए भी है जो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है lui. Lui ha fame, वो भूखा है या उसको भूख लगी है। Lui ha fame. अगर उसने खाना खा लिया है, मुझे पता है तो मैं कहूँगा lui ha mangiato, lui ha mangiato. उसे नींद आई है। Lui ha sonno, lui ha sonno यानी कि उसको नींद आई है। अगर लड़की हो, औरत हो तो उसके लिए इस्तेमाल होगा lei. उसको भूख लगी है यानी कि उस लड़की को तो उसको उसको हम कहेंगे lei ha fame, lei ha fame. और अगर उसने खाना खा लिया तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामने तो मैं किसी तीसरे इंसान का किसी से तीसरे इंसान का ज़िक्र कर रहा हूँ यानी किसी लड़की का ज़िक्र कर रहा हूँ तो मैं उसको कहूँगा आपको कहूँगा lei ha mangiato यानी कि आपको बता रहा हूँ कि वो जो लड़की है उसने खाना खा लिया है। lei ha mangiato. उसे नींद आई है। यानी कि मैं अपने सामने जो है इंसान उसको बता रहा हूँ कि वो जो कोई भी ये दूसरा लड़का हो सकता है, उसके अलावा लड़की हो सकती है, तो उस इंसान की बात कर रहा हूँ। lei ha sonno यानी कि उसको नींद आई है। lei ha sonno. हम। हम की मिसालें देखते हैं, सिंपल सी मिसालें हैं, बहुत सिंपल सी मैंने कोशिश की है यानी कि ज़्यादा मुश्किल ना हो। हम भूखे हैं या हमें भूख लगी है, उसको हम कहेंगे noi abbiamo fame, noi abbiamo fame. हमने खाना खा लिया है, यानी कि मिसाल हमारा एक लड़कों का ग्रुप है जो काम करते हैं इकट्ठे एक साथ, तो सामने वाला कोई इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं तो यही समझिए कि हम मिसाल के तौर पर उसको बता रहे हैं कि हमने खाना खा लिया तो हम कहेंगे "Noi abbiamo mangiato, noi abbiamo mangiato" या आप दोस्तों के साथ हैं तो आप उनको बता रहे हैं कि अगर आपको कहते हैं कि आपने खाना खाने तो हम खाना खाने जा रहे हैं तो आप भी आ जाएँ, तो आप उस सूरत में कह सकते हैं "Noi abbiamo mangiato" कि हमने खाना खा लिया है। हमें नींद आई है या हमें नींद आ रही है तो उसको कहेंगे "Noi abbiamo sonno, noi abbiamo sonno." तो आप देख सकते हैं ये वर्ब अवेयर की जो है ना ये फ़ॉर्म है जो अब्बियामो, जो नोई के लिए इस्तेमाल होता है, हम सब के लिए। तो हर जगह ये बहुत सारी मसलन फ़ॉर्म है, उसके साथ भी वर्ब मंजारे मंजातो भी उसकी फ़ॉर्म है और सोन इन सब के साथ अब्बियामो इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसके साथ ये वर्ब अवेयर इस्तेमाल होता है और जो बाकी है उनके साथ वर्ब एसरे और बहुत कम है जिनके साथ दोनों की कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती। आप सब या तुम सब। तो अगर मैंने आपसे किसी से पूछना हो, यानी कि मेरे सामने कुछ एक से ज़्यादा लोग हैं, लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, तो उनको मैं कह सकता हूँ, क्या आप भूखे हैं? उसको कहूँगा, "Voi avete fame? Voi avete fame?" और अगर आपने खाना खा लिया यानी कि मुझे नहीं पता कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया, तो उस सूरत में मेरी आवाज़ से ऐसा पता चलेगा कि ये एक सवालिया फ़िक्रा है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। "Voi avete mangiato? Voi avete mangiato?" क्या आपने खाना खा लिया है? यानी कि ये एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। और ये आपको नींद आई है थोड़े फ़िक्रे में कुछ सवालिया हैं और कुछ नॉर्मल मैंने रखे हैं क्योंकि थोड़ा उसमें फ़र्क देखने के लिए। अगर आपको नींद आई यानी कि मुझे पता है कि मैं देख रहा हूँ आपके सामने, आप मेरे सामने जमाई ले रहे हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ आप सबको मसलन 2 1 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब मेहमान आए हुए हैं आपके घर 2 या 3 लोग, तो आप कह सकते हैं, "Voi avete sonno? Allora vi preparo il letto" यानी कि आपके लिए मैं कि चारपाई बिछाता हूँ या तैयार करता हूँ, तो यानी कि मुझे पता चल रहा है आपके चेहरे से कि आपको नींद आई है। और अगर मैंने उनसे पूछना है कि बातचीत हम कर रहे हैं, यानी कि मुझे पता नहीं कि उनको नींद आई है या नहीं, यानी वो सोना चाह रहे हैं या नहीं, तो मैं आप उनसे पूछ सकता हूँ, "Voi avete sonno? Voi avete sonno?" यानी कि आवाज़ थोड़ी-सी चेंज हुई और वह फ़िक्रा जो है वही फ़िक्रा सवालिया फ़िक्रा बन गया। उसके बाद वो सब, यानी कि जो मैं और आप बात कर रहे हैं सामने और जो कुछ है थोड़े दूर हैं या नज़दीक हैं या किसी दूसरे कमरे में भी कुछ लोग हैं, दोस्त हैं या तो उनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो जो जमा यानी कि एक से ज़्यादा है। तो वो भूखे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मसलन आप मेरे दोस्त हैं, loro hanno fame, loro hanno fame यानी वो भूखे हैं तो उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। और अगर उन्होंने खाना खा लिया है, मैं और आप बात कर रहे हैं कि वो बाहर से आए हैं और अभी अभी आए हैं, तो उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने मुझे बताया तो हमें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, शाम को बनाएँगे अभी। तो मैं आपको कह सकता हूँ, "Loro hanno mangiato, loro hanno mangiato." और अगर उनको नींद आई है, यानी कि आपने देखा है, कुछ थके हुए हैं, सफ़र से आए हैं, तो आप कह सकते हैं अपने दोस्त को जो इकट्ठा आपके साथ रह सकता है। ये मिसाल वैसे दे रहा हूँ कि यानी कि आपको समझाने के लिए, यानी कि आप दोस्त से बात कर रहे हैं, तो किसका ज़िक्र कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को कह सकते हैं, "Loro hanno sonno,
Loro hanno sonno यानी कि उनको नींद आई है तो उनके लिए बेड वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, यानी किस जगह उन्होंने सोना है। तो ये थी वर्बो avere और वर्बो essere। ये जो 2 वर्ब हैं ये आपको अगर ये याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि या तो वर्बो essere का इस्तेमाल होता है इटालियन में या वर्बो avere का। io ho sonno, io ho mangiato, io ho fame, io ho sete यानी कि देखा आपने हर एक में वर्बो avere इस्तेमाल हो रही है। Io sono stanco, io sono malato, io sono felice। इधर वर्ब एसर इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इनको कहते हैं ये जो बेसिक वर्ब्स हैं ये हर वर्ब के साथ इस्तेमाल होती हैं। अगर प्रेजेंट में अगर ये इस्तेमाल ना हो लेकिन पास्ट में, माजी में या फ्यूचर में तो इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आ ही जाता है। वो यानी कि जो वर्ब्स हैं जिनके साथ इस्तेमाल नहीं होती उनमें भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अलावा या वर्ब अवेयर इस्तेमाल होती है या वर्ब एसर। ये जो बेसिक है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आ जाए फिर आपको फिक्रा बताना जो है ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, यानी कि तो एडवांस लेवल की चाहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल भी बना लेंगे, और अगर सिंपल चाहते हैं जो किस चीज़ों के नाम या वर्ब्स तो उसके मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट।